बिहार के प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आपकी इतनी औकात नहीं है कि एक औरत खुले आम आप लोगों को धमकियां दे रही है, आपकी औकात निकाल रही है और आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं सरकार की नजर में है किसी बड़े अधिकारी में दम तो कह के दिखाए लिखित में दे कि किरण यादव ने कुछ गलत किया है। मुझे शर्म आती है, इतना बड़ा प्रशासनिक तंत्र होते हुए भी एक 2 कौड़ी की औरत एक प्रशासन के बड़े अधिकारियों की इज्जत निकाल रही है। वो खुलेआम कह रही है कि अगर तुम्हारे में है हिम्मत तो बिगाड़ लो मेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मैंने बिहार की सबसे सस्ती वाली 2 कौड़ी की सन्नी लियोनी किरण यादव को मैंने उसकी हकीकत क्या देश को बताई। कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई, वैसे लोगों की भावनाएं आहत हो गई जो इसकी वीडियो के प्रेमी हैं। मैं बताना चाहता हूं, मुझे ये महसूस हुआ कि शायद मेरा पिछली वीडियो में इस सनी लियोनी का विवरण देते समय शायद मुझसे वो भावनाएं ज्यादा निकल गई और आप लोगों की भावनाएं आहत हो गई। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों की चाहे जितनी बिलबिलाहट हो, लेकिन जो औरत अपने आप को खुद कैमरा लगा के निर्वस्त्र होकर दर्शन कराए, वो औरत को मैं सम्मान दे सकूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। और हकीकत यह है कि आपको ये समझना चाहिए कि आखिर मैंने किरण यादव को, केवल किरण यादव को ऐसा क्यों कहा था। एक गुलनाज नाम की लड़की, जिसको कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ की कोशिश की, उस बच्ची ने अपनी आबरू न लूटने दी। उसके गुस्से में इस लड़कों की ईगो हर्ट हो जाती है और उस लड़के जो सब मिलके इस लड़की के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उसे जला देते हैं। ये किरण यादव नाम की जो दलाल है, भड़वी है, वो तुरंत एक्शन में आती है, बच्ची को अस्पताल ले जाके वहां की वीडियो दिखाती है, लोगों से चंदा नाम की भीख मांगती है, क्योंकि इसके पति को नौकरी से निकाला गया था, घर चलाने के लिए कोई साधन नहीं था। बच्ची की जली हुई लाश, मैं लाश इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि 75% जलने के बावजूद इस औरत ने उस बच्ची का इलाज न होने दिया, लोगों को उसके जख्म दिखाए, लोगों की उसकी सड़ी हुई चमड़ी दिखाई और भीख मांगी। लोग भी दरिया दिल थे, दिल खोलकर इस महिला को पैसे भेजे इस उम्मीद में कि इस बच्ची का इलाज हो जाएगा, लेकिन किसी को न पता था ये औरत भिकमंगी जो है इस पैसों से अपना घर चलाएगी, एक चवन्नी भी अपने इस बच्ची के इलाज पे खर्चा नहीं करेगी। और आखिर में वो बच्ची इलाज के अभाव में दिवाली की रात, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र त्योहार दिवाली की रात, अपनी जान त्याग देती है। उसके बाद भी इस औरत को शांति नहीं मिलती है, पूरा पैसा खा गई, एक चवन्नी इलाज न कराया। अब उसके बाद एक औरत होकर भी इस मरी हुई बच्ची का चरित्र हनन कर रही है। इस बच्ची को गंदी लड़की साबित करने पे तुली है, कहती है लड़की खुद जल गई। इसके प्रेम प्रसंग था, प्रेमी जोड़े थे, ये लड़की ने आग लगा ली। किसी लड़के ने जलाया है, ये गलत बात है। किसी लड़के ने नहीं जलाया है, बल्कि लड़का और लड़की दोनों ही प्रेमी जोड़ा थे, कि लड़की और लड़का दोनों ही प्रेमी जोड़ा थे, जिनका अफेयर 2 साल से चल रहा था और इसी की शादी का दबाव चल रहा था, दोनों पे लड़ाई झगड़ा चल रहा था लड़का लड़की में, भागने की, शादी करने की। वो लड़की भी बयान में दे रही है कि बोला था कि भाग मेरे साथ में शादी के लिए, बोल रही थी वो लड़की। तो ये जानती थी लड़की का प्रेम प्रसंग था, इसके बावजूद भी इन्होंने दुनिया से इलाज के नाम पे भीख मांगा, दुनिया को हकीकत न बताई। और जब लड़की मरने के कगार पे आ गई और इसे जेल दिखने लगा, तब इस लड़की की इज्जत की तार तार उड़ाने लग गई, धज्जियां उड़ाने लग गई। अभी तो गनीमत थी, केवल लड़की पे ही आरोप लगा रही थी, लेकिन ये बदचलन औरत, ये जो वीडियो छाप औरत, चवन्नी छाप औरत, भड़वी, केवल किरण यादव, इस औरत को शांति न मिली। बच्ची की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के बाद इसका अगला निशाना था गुलनाज की मां। ये उस मां को भी जिसने अपनी बच्ची खोई है 20 साल की, उस मां को भी गंदी साबित करने पे तुल गई थी। इसकी ये पोस्ट देखिएगा, इसमें लिखी है इसने, एक गंदी औरत। मेरा गुस्सा केवल इस शब्द पे था, आप पैसे खाना था खा जाती दल्ली, भिखारन, पति को भी खिला बच्चे को भी पाल,
लेकिन एक मरी हुई बच्ची की आपको बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। वो मर गई है बेचारी, उसके चरित्र को इस तरह से सरेआम आप खुलेआम उसको बच्चलन साबित नहीं करना चाहिए था। उसके बाद एक कदम और आगे जाके आपने उसकी मां को, जिसने अपनी बेटी खोई है, उसको भी आप गंदी साबित करने पे तुल गई हैं। तो आप औरत हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक औरत इतनी ज्यादा निर्दयी नहीं होती है। उसके अंदर ममता होती है, उसके अंदर मातृत्व होता है। उस बच्ची में आपको अपनी बेटी नजर आनी चाहिए थी। आपने तो उसे खड़े सड़क पे नंगा कर दिया, उसे प्रेमी जोड़ा और खुद को आग लगाना बता दिया। उसके बावजूद भी यही आपका जो कृत्य था ना, वो मेरे अंदर गुस्सा पैदा करता है। आप भीख मंगी हो तो भीख मांगो, हम पैसे देंगे आपको, लेकिन किसी लड़की की इज्जत ऐसे मत उछालो। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था एक लड़की की इज्जत उछालने के बाद कैसा महसूस होता है। मेरी पिछली वीडियो इसी के लिए थी कि गुलनाज की जिस तरह से आप बेइज्जती कर रही हैं, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हैं, आप भी एहसास करो कि इज्जत उछलने पे कैसा लगता है। मैंने केवल आपको एहसास दिलाया, लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे युवा इस महिला के समर्थन में आ रहे हैं। वो उल्टा इसे गुलनाज का मामला बगल करके ब्राह्मण और यादवों का मामला बता रहे हैं। मैं किरण यादव का समर्थन करने वाले उन तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं, क्या गुलनाज की मौत पर इस तरह से पैसे कमाने का आप समर्थन करते हैं? क्या गुलनाज को इलाज न देना और उसे मार देना, इस तरह के कृत्य का आप समर्थन करते हैं? इस तरह की मरी हुई लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का अगर आप समर्थन करते हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपके घर में भी एक गुलनाज जरूर पैदा करे। आपकी वो गुलनाज एक दिन बीच चौराहे पे जलाई जाए और उसको इलाज न मिले, आपके आंखों के सामने आप उस किरण यादव नाम की औरत से पैसों के लिए, इलाज के लिए भीख मांगे और आखिर 15 दिन 20 दिन के बाद आपकी वो जली हुई लड़की तड़प तड़प के मर जाए। आपको देखना होगा, आपको महसूस करना होगा कि आखिर मैं उस औरत को गालियां क्यों दे रहा हूं। या अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान, ये जो घटना गुलनाज के साथ हुई है, इस किरण यादव के समर्थन करने वाले हर उस व्यक्ति के साथ हो जो इस तरह की भावनाएं रखता है। मैं वहां के बिहार के प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आपकी इतनी औकात नहीं है कि एक औरत खुले आम आप लोगों को धमकियां दे रही है, आपकी औकात निकाल रही है और आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं वैशाली के एसपी श्री मनीष जी से पूछना चाहता हूं, मनीष जी, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतना दम नहीं है कि इस औरत को आप कार्रवाई कर सकें? सुनिए जरा, आपके लिए और आपके वरिष्ठों अधिकारियों के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए ये औरत क्या कह रही है। और ये भी बोला जा रहा है कि किरण यादव ने चंदा का पैसा रख लिया है। सरकार से कुछ छुपा हुआ नहीं है, मैं सरकार की नजर में हूँ। है किसी बड़े अधिकारी में दम तो कह के दिखाए, लिखित में दे कि किरण यादव ने कुछ गलत किया है। मुझे शर्म आती है, इतना बड़ा प्रशासनिक तंत्र होते हुए भी एक 2 कौड़ी की औरत एक प्रशासन के बड़े अधिकारियों की इज्जत निकाल रही है। वो खुलेआम कह रही है कि अगर तुम्हारे में है हिम्मत तो बिगाड़ लो मेरा। मैं वैशाली एसपी से पूछना चाहता हूं कि आप में दम है इस औरत के ऊपर कार्रवाई करने का, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे बहुत खेद और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आगामी 29 तारीख को मैं बिहार आता हूं वैशाली एसपी कार्यालय में, और एक बड़ा सा गोदरेज का ताला आपको गिफ्ट करता हूं एसपी साहब। उस ताले को अपने कार्यालय में लगा दीजिए। अगर आपसे इस तरह की छोटी कार्रवाइयां नहीं हो पा रही हैं तो इतना बड़ा एसपी कार्यालय खोलकर कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि इस महिला पे कार्रवाई कर सकें। आप किसी को क्या न्याय दिला पाएंगे? मैं कहना चाहता हूं, ये वीडियो के बाद बहुत सारे यादव भाइयों की भावनाएं आहत हो गई कि यादव समाज की एक महिला को गाली दे रहा है विनय दुबे, लेकिन किसी ने भी ये जरूरत नहीं की कि आखिर ये गाली क्यों दे रहा है, उसका कारण जाना जाए। मैं बताना चाहूंगा, ये वही किरण यादव है जिसने लालू प्रसाद यादव जी के बच्चों की औकात निकाली थी। ये वही किरण यादव है जो दूसरे यादव समाज को, यहां तक कि बिहार में यादवों को सत्ता में आने की उनकी हैसियत नहीं है, उन्हें गंदे शब्द से नवाजा था। ये वही किरण यादव है। ये वही किरण यादव है जिसने पप्पू यादव जैसे गरीबों के मसीहा, जिसने लॉकडाउन में कितने ही लोगों को पेट भरा, कितने ही लोगों को पैसे से मदद की, बाढ़ में छाती भर पानी में चलकर उन्होंने गरीब लोगों की मदद की, यादवों की मदद की, बहुजनों की मदद की। उस पप्पू यादव, उस मसीहा पप्पू यादव के लिए इस औरत ने क्या शब्द यूज किए,
जरा सुनिएगा। और मैं यहाँ एक सोशल एक्सट्रीमिस्ट है किरण यादव, उसकी भी जांच, संलिप्तता की जांच की मांग करूं कि उन्होंने कैसे दिग्भ्रमित क्या क्या किया, किस तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया और कौन लोग हैं इस साजिश के पीछे। बच्ची बच सकती थी, लेकिन बच्ची को बाद में जानबूझ के मरने पर मजबूर कर दिया गया। अभाव के कारण बच्ची चली गई। कल मेरे गांव में एक हाथी आया था और मेरे दरवाजे पे कुछ बत्तख टाइप के लोग आए थे, ठीक है। वो बोल रहे थे कि किरण यादव पर जांच बैठाएंगे। बिल्कुल बैठाओ तुम्हें। ये खुद अपने यादव समाज की नहीं है, इसने कभी भी अपने यादव भाइयों का साथ नहीं दिया।